प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना महिमा और स्तुति कर सकें। और आज जो है तो सेकंड संडे आफ्टर ईस्टर और आज का जो थीम है विटनेसेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह। और आज की जो रीडिंग्स हमने पढ़ी है हमारे सामने पढ़ी गई है प्रेरितों के काम 2:22 से 32, भजन 30 और पहला पत्रस 3:13 से 18, लूका 24 और 13 से 32 तक 33 तक जो है मैंने पढ़ा है। तो आइए इस वचन पर मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए जो आपने बनाया है, और हम सब इसमें आनंदित हैं क्योंकि आपने फिर से हमें अपने भवन में आने का मौका दिया, अपने वचन पर मनन करने का मौका दिया। और खासकर जो कुछ भी हम मनन करने जा रहे हैं, हे पवित्र आत्मा आइए और हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि बिना आपके हम इस वचन को ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पर दया कीजिए ताकि जो वचन हम बोए वो 100 फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों में हमने परमेश्वर की आराधना की, उसके जी उठने के आनंद को बनाया और परमेश्वर के अनुग्रह में जो है हमने उसके जो गवाह थे उनकी गवाहियों को भी सुना है। और आज भी कुछ यीशु मसीह के पुनरुत्थान से संबंधित ही जो है आज का भी जो मैसेज है। और आज का जो थीम है कि पुनरुत्थान के गवाह, विटनेस टू द क्राइस्ट रिजरेक्शन, तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह है। तो जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक जो है उनको दिखाई देते रहे हैं और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर चेलों को जो है और स्त्रियों को जो है जो उनके साथ सेवा करती थी, चाहे वो मरियम मगदलीनी थी या अन्य स्त्रियां थी, जो है पतरस था, थॉमस था, जो है सबको जो है अलग अलग स्थानों पर कई बार इकट्ठे जो है प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए हैं। तो आज का तो हमारा जैसे थीम है कि यीशु मसीह के गवाह। तो गवाह कौन होता है? सबसे पहला सवाल ये है कि गवाह कौन होता है। आज भी अगर हम कोर्ट में जाएं तो अपने केस को पक्का करने के लिए जो है लोग गवाहों को लेते हैं, या पुलिस छानबीन जब करती है तो उसके लिए गवाह चाहिए होते हैं। किसने इस घटना को पहले होते हुए देखा, कौन व्यक्ति वहां मौजूद थे और ये घटना कब हुई, किस समय पर हुई जाए और कितने लोग वहां और मौजूद थे जो है। तो गवाह का काम होता है किसी घटना को जो हुई है उसका सही बयान करना या सही जो है उसकी गवाही देना है। तो उसी तरह जो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के भी गवाह जो है बाइबल के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं। जी उठने के गवाह जो है बहुत सारे लोग हैं और 40 दिन में प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे गवाहों को जो है दिखाई दिए हैं। और जब तीसरे दिन मरियम मगदलीनी और अन्य स्त्रियां जब गई थी तो वहां पर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही को पाया था। तो कुछ चीजें जो है हम मनन करेंगे आज जो है कि किस तरह से क्या क्या चीजें हैं जो यीशु मसीह की गवाह है उसके जी उठने के उस समय में, आरंभिक जब तीसरे दिन के बाद जो है जब यीशु जी उठे, और उसके बाद जो है आज हम किस तरह से उसके गवाह हैं और किस तरह हम आगे उसके गवाह बने रह सकते हैं। तो हम पहली चीज देखते हैं कि लूका अगर हम 24वां अध्याय पढ़ें तो जब मरियम और अन्य स्त्रियां जब कब्र पर गई थी तो लिखा हुआ है कि जो कब्र का जो पत्थर था वो हटा हुआ था और कब्र जो थी वो खाली थी। तो पहली जो गवाह है इसलिए 2000 सालों से जो गवाही दे रही है वो यीशु मसीह की खाली कब्र है ना, क्योंकि यीशु मसीह जो जिन्हें मारा गया था, गाड़ा गया था, उस कब्र में रखा गया था, लेकिन जब उस कब्र में वो उसको देखने के लिए गए, उसमें कुछ जो है सुगंधित द्रव्य जो है पदार्थ लगाने के लिए गए तो वहां पर यीशु मसीह नहीं थे। और स्वर्गदूतों ने ये कहा था कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो। तो पहली जो गवाह थी वो कब्र थी। दूसरी जो गवाह जो थे वो एंजल्स थे जो है जिन्होंने मरियम को कहा था कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही है। अगर हम 24वें अध्याय के 4 से आगे हम पढ़ते हैं। तीसरे जो गवाह जो है वो स्त्रियां जो कि आकर जिन्होंने चेलों को बताया, फिर पतरस भी कब्र पर गया था, वो
वो भी जो है उसकी गवाह थी। और आज जो हमने हिस्सा पढ़ा है लूका 24वें अध्याय का 13 से 32 तक, हमने 33 तक पढ़ा है। तो यहाँ पर भी दो गवाह थे जो यरूशलेम से जो है वो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ हो रही है। वो सारी बातों की चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैसे पिछले दिनों में यीशु मसीह को के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, कैसे उसे पकड़वाया गया, कैसे उसे मारा गया है, कैसे उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और यीशु मसीह जब उनसे बात कर रहे थे तो यीशु मसीह ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या तो अकेला परदेसी है यरूशलेम में जिसे ये सब बातें मालूम नहीं है। तो फिर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको आराम से लेकर, मूसा से लेकर और भजनों में क्या और अन्य जो नबियों की किताबें सब में से बताया कि मसीह का दुख उठाना आवश्यकता है और उसका मुर्दों में से जी उठना भी आवश्यकता है। और जब सांझ हुई तो वो लोग जब यीशु मसीह आगे बढ़ना चाहते थे और उन्होंने उसे रोका कि सांझ बहुत हो गई है तो आप हमारे साथ रहो। तो लिखा कि जैसे यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी उनके साथ, उन्होंने उसे पहचान लिया कि ये यीशु मसीह है। और जैसे उन्होंने पहचाना, यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गए थे, छिप गए थे। और वो वापस जो है रात के समय जो है वापस यरूशलेम को दौड़े और जाकर चेलों को बताया। तो ये जो दो गवाह थे जो है स्त्रियों के बाद, ये दो गवाह थे जिन्होंने आकर चेलों को बताया कि यीशु मसीह को हमने जीवित देखा है। उसके बाद जब ये चेले वापस प्रभु यीशु मसीह के अपने चेलों के पास आते हैं तो आकर उन्होंने जो है उसे बताया कि यीशु मसीह जो है जी उठे हैं। तभी जब ये 11 चेले इकट्ठे थे तब यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। तो ये दो लोग ये और ये 11 लोग चेले और वो स्त्रियां जो थी, बहुत सारे अन्य लोग थे जो यहाँ पर मौजूद थे और जो यीशु मसीह के चेले थे या यीशु मसीह से प्रेम करने वाले थे। तो ये सब लोग जो है वहाँ पर एकत्रित थे और यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। लिखा है परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई भूत है और इसलिए जो वो घबराने लगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होते जैसा तुम मुझ में देखते हो। तो यीशु मसीह की जो देह थी वो एक परिवर्तित देह थी और ऐसी देह थी वो जब चाहे वो छिप भी जाती थी आप लोगों के सामने से, लेकिन उसकी हड्डी और मांस भी थे। और यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि मुझे छूकर देखो कि मेरे अंदर हड्डी और मांस है, क्योंकि आत्मा के अंदर जो है हड्डी और मांस नहीं होते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो बहुत ही आनंदित हुए, लेकिन अभी भी उनके मन में शंका थी कि क्या ये सच में यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने एक और जो है उनके साथ काम किया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास मछली है खाने के लिए। तो लिखा हुआ है कि उन्होंने उसे भून कर जो है मछली दी और उन्होंने यीशु मसीह ने जो है उस मछली का टुकड़ा उनके सामने खाया ताकि उनको विश्वास हो कि सच में यीशु मसीह जी उठे हैं। और फिर लिखा हुआ है कि फिर उसने उनसे कहा कि ये वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी जाए वो सब पूरी हो जाएगी। तो उनको यीशु मसीह ने अंत में उन्हें ये रिमाइंड करा कि क्या क्या मैंने तुमसे कहा और क्या क्या मेरे विषय में लिखा है। फिर जो है आगे हम देखते हैं कि तब उसने उन्हें पवित्र शास्त्र को बूझने की शक्ति जो है दे दी है और उनको जो ये ज्ञान मिला कि वो सारे जो पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है वो उनको समझ में आए हैं। और 47 वर्ष में लिखा है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा और तुम इन सब बातों के गवाह हो, है ना। और हमारा दिन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इन सब बातों के गवाह हो जाए। तो आज मैं और आप भी जो है इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। हम चाहे माने या न माने, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को अपना जो है गवाह बनाया है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि गवाह कौन होता है, तो सबसे पहले जो गवाह थे वो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे जो है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो
चेला है यूहन्ना जो है, उसने अपनी पत्री में लिखा, पहली पत्री और उसके पहली आयत से, उस जीवन के वचन के विषय में जो आगे से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो यूहन्ना कहता है कि हम उसकी गवाही देते हैं। तो किसकी गवाही देते हैं? जिसको उन्होंने देखा। वो कह रहा है कि हमने जो उसे आंखों से देखा है, हमने उसे सुना है और हमने उसे हाथों से छुआ भी है। तो गवाह कौन होता है? जो जैसे शुरू में बताया था कि जो किसी घटना को, किसी बात को अपने आंखों के सामने देखता है, होते हुए देखता है। और इसलिए यूहन्ना कहता है कि हम उसके गवाह हैं। क्यों हम उसके गवाह हैं? क्योंकि हमने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से उसकी आवाज को सुना है। उसको ना केवल हमने देखा है, ना केवल उसको सुना, बल्कि हमने उसको छूकर भी देखा है। और थॉमस ने कहा था, थोमा ने, कि जब तक मैं उसके पंजर में या उसके हाथों में जो है अपने हाथ डालकर ना देख लूं, तब तक मैं क्या करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा ना। तो वो थोमा जिसने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उंगली लगाई होगी, उसके जो है पसली में जो भाला लगा था उसको छुआ होकर देखा होगा कि उसमें जख्म का निशान बना हुआ है, तो वो कैसे कह सकता है कि मैंने यीशु को जीवित नहीं देखा ना? कैसे यूहन्ना जो है, जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने भोजन किया और 40 दिन उनके साथ रहा, वो कैसे कह सकते थे कि हमने यीशु मसीह को जीवित नहीं देखा? और इसलिए जो है पहला जो गवाही का एक कारण होता है, अपना हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, या अपना रियल जो हम यीशु मसीह को एक्सपीरियंस करते हैं। और जिसको प्रभु यीशु मसीह का अनुभव होगा, उसको जानेंगे, उसकी सामर्थ को जानेंगे, उसके अनुग्रह को जानेंगे, तो वो कभी चुप नहीं रह सकते। चाहे उनको कितना भी चुप करवाया जाए, उनको कितना भी रोका जाए, वो नहीं कह सकते कि यीशु मसीह को हमने अनुभव नहीं किया है। तो गवाही हम जो है, जब हम उसके गवाह हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह हो गए। तो आज हम जब उसके गवाह हैं, तो यदि हमने यीशु मसीह को महसूस किया है कि वो जिंदा परमेश्वर है, उसने मेरे लिए बड़े-बड़े काम किए हैं, उसने हमारे लिए बड़े-बड़े जीवन में आशीषें दी हैं, तो हम कैसे उसको कह सकते हैं कि उसने जो है हमारे लिए काम नहीं किया? तो जब आपका रियल एक्सपीरियंस आज भी यीशु मसीह के साथ हो जाता है, तो आप दूसरों की बातों को नहीं सुनते। तो कहते हैं कि अरे ये तो ड्रामा है, अरे ये तो बखंड कर रहे हैं, ये तो जो है ऐसा ही जो है, ये तो प्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं। आज बहुत सारे मिनिस्ट्रीज पर, बहुत सारे परमेश्वर के लोगों पर, बहुत सारे लोग जो चंगाई पाते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये तो जो है ड्रामा कर रहे हैं, ये तो ऐसा ही है। क्यों ऐसा कहने पाते हैं? क्योंकि उनका अपनी जिंदगी में कोई अनुभव नहीं है, अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब वो ईसाई हो सकते हैं, वो गैर मसीह हो सकते हैं, वो कोई भी संसार में हो सकता है, वो कहेगा कि अरे दूसरों को देखकर अगर कोई चंगाई पाता है, कोई गवाही देता है और कहता है कि मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़े-बड़े काम किए हैं, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है। क्यों वो ऐसा बोल पाएंगे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को कभी अनुभव नहीं किया। उन्होंने सुना हो सकता है, उन्होंने पढ़ा हो सकता है, उन्होंने बाइबल को 5-10 बार जो है पढ़ लिया हो सकता है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह की रियलिटी को जो है अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया है। और जब तक हम किसी चीज को अनुभव नहीं करते हैं, उसकी सच्चाई को हम दूसरों को कभी बता नहीं सकते ना। अगर कहते हैं ना, अपना दर्द जो होता है, अपने में जब गुजरती है, तभी जो है हमें एहसास होता है कि एक दूसरे का दर्द जो है दर्द है। अन्यथा हम दूसरों को अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही, ये तो हर दिन बीमार रहता है, तो इसका ये काम है ना, तो हम दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है, तब हमें पता चलता है कि नहीं, जो है सच में ये ऐसा भी हो सकता है। तो चेले जो थे, उन्होंने रियल में यीशु मसीह को अनुभव किया था और इसलिए वो कभी चुप नहीं बैठे। लोगों ने उन्हें चुप कराने के लिए उनके कोड़े मारे, उनके साथियों को
मरवा भी दिया, उन्हें जो है जेलों में डाल दिया गया, उन्हें धमकाया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें अपने सीमाओं से बाहर निकाल दिया गया, अपने शहरों से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन चेले कभी चुप नहीं बैठे थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को रियलिटी में जो है एक्सपीरियंस कर लिया था और उसको जान लिया था कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। वो कब्र से उसने मौत को हरा दिया है और उसको कब्र पर उसने फतेह पाई, उसकी कब्र खाली है। तो प्रभु यीशु मसीह के अगर आज हम गवाह हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह का जो अनुभव होना जरूरी है। अन्यथा अगर हमें यीशु मसीह का अनुभव नहीं होगा तो हमारे लिए सब बातें बेकार होंगी, सब बातें पाखंड होंगी, सब बातें जो है मजाक होंगी जो है, और हमारे लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जिसको प्रभु ने छुआ है, जिसको प्रभु ने ब्लेस किया है, जिसको प्रभु ने आशीषित किया है, वो कभी इनकार नहीं कर सकता है। वो सामरी स्त्री जिसका जीवन बदला, वो कभी इनकार नहीं कर सकती थी। वो स्त्री जो पाप में पकड़ी गई थी, जब उसे क्षमा मिली तो वो कभी इनकार नहीं कर सकती थी। लाजर जो जिंदा हुआ वो कभी इनकार नहीं कर सकता था कि मैं जिंदा नहीं हुआ। लेकिन फरीसी हमेशा इनकार करते थे, क्योंकि उन्होंने उस अनुभव को कभी नहीं जो है पाया था और ना उस पर विश्वास किया था। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि जब हम गवाह हैं, पहला अपना अनुभव जो है, दूसरी बात जो है कि जब हम गवाह हैं तो हम विश्वास करते हैं। उस जो घटना हमारे साथ हुई है, चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालांकि शुरू में लिखा है कि उनको संदेह था, है ना, थोमा को संदेह था और अन्य चेलों को संदेह था कि कैसे ये हो सकता है ऐसा, और इसलिए यीशु मसीह उनके पास आए, उनके साथ भोजन किया, उन्हें कहा कि मुझे कुछ खाने को दो जो है, तो उन्होंने मछली दी जो है। ये सब क्यों किया गया? ताकि उनका विश्वास मजबूत हो, ताकि उनको बार बार यीशु मसीह उनके बीच में आते थे, बार बार जो है आकर उनके साथ बात करते थे, क्योंकि इतने वो निराश हो चुके थे, इतना उनका विश्वास टूट चुका था कि उनके लिए अब इस बात पर विश्वास करना बड़ा कठिन था कि क्या यीशु मसीह दोबारा जी उठ सकते हैं या वो दोबारा हमारे बीच में आ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह बार बार आकर उन्हें वो उस बात पर विश्वास करने के लिए उन्हें अगुवाई कर रहे थे, लीड कर रहे थे कि तुम विश्वास करो। और थोमा को भी यीशु मसीह ने कहा था कि विश्वास कर, अविश्वासी ना हो जाए, और धन्य है वे, तूने तो देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है उस पर हमें विश्वास करना जरूरी है। अगर चेलों ने विश्वास किया तो वो विश्वास बढ़ता गया, हम तक पहुंचा है। हम विश्वास करेंगे तो हजारों लोगों तक, हमारे विश्वास के कारण हजारों लोगों तक जो है ये विश्वास पहुंचेगा। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो समाचार है वो पहुंचेगा और लोगों के जीवन बचाए जाएंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम वचन को सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं कि सच में वो जीवित परमेश्वर है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चेले जो थे, जब उन्होंने इस बात को जान लिया कि यीशु मसीह जी उठे हैं, तो इस बात को बताने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क पर जो है लगा दिया, है ना। उन्होंने जो है रिस्क उठाए हैं यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। उन्होंने तरह तरह के रिस्क उठाए। रिस्क मतलब उन्हें धमकाया गया, उन्हें कोड़े लगवाए गए, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया, उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। याकूब को प्रेरितों के काम 12 में जो है हेरोदेस ने मरवा दिया जो है, स्तिफनुस को पत्थरवा करके मार दिया गया जो है। और इसी तरह चेलों को जब समय आगे बीता तो सब चेलों को जो है किसी ना किसी तरह से मार दिया गया, है ना। थोमा जो भारत में आया था उसको भाले से मार दिया गया था, है ना। उसको भाला जो प्रचार कर रहा था तो उसको भाला फेंक कर उसको मारा गया और उसे मार दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने उस सच्चाई को जब जान लिया था, उसको बताने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को भी क्या कर दिया, रिस्क में डाल दिया। और यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब चेले जो थे वो मारे गए थे, है ना। यूहन्ना अपनी मौत मरा, लेकिन बाकी जो चेले थे वो भी जेल में बंद था और वहां उसकी मृत्यु हुई। और बाकी जो चेले थे, किसी को पत्थरवा करके मारा गया, किसी को क्रूस पर चढ़ाया गया, किसी को जेल में बंद करके उसे मार दिया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि जिस व्यक्ति को सच्चाई पता चल जाती है, चाहे उसका गला भी काट दिया जाए, वो उससे इनकार नहीं करता,
एक सेकंड जो सेंचुरी थी उसमें एक बिशप थे, बिशप पॉलीकार्प थे उसका, बिशप ऑफ स्मyrना है। तो वो 86 इयर्स के थे और जो रोमी अधिकारी था जो है, रोम का जो शासक था जो है, उसने उसे पकड़ लिया और कहा कि यीशु मसीह का इनकार कर, नहीं तो जो है तुम्हें आग में जिंदा जला दिया जाएगा। तो उसने एक बात कही कि जिस परमेश्वर ने 80 और 86 साल कभी मुझे नहीं छोड़ा और कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मैं उसका कैसे इनकार कर सकता हूँ। और उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और उसको जिंदा आग में डाल दिया गया। बिशप पॉलीकार्प को जो है आग में जिंदा जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि उसने उस सच्चाई को जान लिया था और उसका इनकार करने से मना कर दिया। और इसलिए जो है जब हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे संघर्ष जो है हमें अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे। और इसलिए पतरस कहता है कि यदि तुम गलत काम करके दुख उठाओ तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर धर्मी होने के कारण अगर तुम दुख उठाते हो तो तुम धन्य हो जाए, तुम परमेश्वर के राज्य में जो है वो आशीषित हो। क्योंकि मत्ती में भी यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे लोग जो मेरे कारण सताए जाते हैं, मेरे नाम के कारण उनको जो है बुरा भला कहा जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो तीसरी बात मैंने बताई कि उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क लिया और प्रचार करने में कभी पीछे नहीं हटे। चौथी बात जो है कि ये सब काम करने के लिए उन्हें एक सहायक दिया गया और बिना सहायक के कोई गवाही नहीं हो सकती, बिना पवित्र आत्मा के कोई गवाही नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति आके जो है नहीं कह सकता कि यीशु ने मेरे लिए ऐसा कर दिया है ना, जब तक पवित्र आत्मा का काम उसके जीवन में ना हो जाए। तो जो बदलाव होता है किसी के जीवन में, वो जो आत्मिक बदलाव होता है वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होता है। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया और जगत की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो हम बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सच्चे गवाह, झूठे गवाह बन सकते हैं क्योंकि झूठे गवाह बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हमें सच्चा गवाह बनना है, यीशु मसीह के गवाह बनना है, तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के आत्मा की जरूरत है। और इसने बार बार कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा ना, जो मेरी बातें तुम्हें बताएगा, मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। और वो जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। तो परमेश्वर की गवाही देने के लिए आज जो सबसे जरूरी चीज हमें चाहिए, इन सब अनुभवों के साथ साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है, उसको हमने जगह नहीं दी है, तो हम गवाही नहीं दे सकते। उल्टा हम जो गवाही दे भी रहा होगा उसका भी हम शायद मजाक उड़ाएंगे, अरे कि ये क्यों गवाही दे रहे हैं, अरे इसका तो काम ही गवाही देना, अरे रोज ही जो है ये ऐसा करता है। तो हो सकता है हम उसका मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का कभी मजाक नहीं उड़ाता है, पवित्र आत्मा कभी किसी मनुष्य का भी मजाक नहीं उड़ाता है। तो पवित्र आत्मा की सहायता जो है हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब चेले दूसरे अध्याय में प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर आया, तो पवित्र आत्मा उतरने के बाद पतरस खड़ा हुआ और उसने लोगों को प्रचार किया और उसने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे यीशु मसीह के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में लिखा हुआ है। और अंत में उसने कहा कि हम इन सब बातों के गवाह हैं, हम सब इन बातों के गवाह हैं। तो आज मैं और आप भी जो है प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। अगर हम मत्ती उसका 5वां अध्याय पढ़ें और उसकी 13 आयत से पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तो मैं और आज
मैं और आप आज जो है अपने अंदर एक नमक रखने के लिए बुलाए गए हैं। वो नमक जो है प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, उसका वचन है, उसकी शिक्षाएं हैं, उसका प्रेम है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। अगर वो नमक हमारे अंदर नहीं है, तो अगर वो नमक का स्वाद बिगड़ जाए जो प्रभु ने हमें दिया है, तो और किसी वस्तु से नमकीन किया नहीं जा सकता। यानी वो जीवन जो है वो बर्बाद हो सकता है, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंद दिया जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया है, बुलाया गया है और उसके अंदर नमक नहीं है, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका आत्मा, उसका प्रेम, उसकी सच्चाई नहीं है, तो वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात लिखी है कि तुम जगत की ज्योति हो ना। यीशु मसीह ने अपने लिए जो बात इस्तेमाल की थी कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और फिर कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। तो आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, एक नमक के रूप में, एक लाइट के रूप में। नमक की बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं, लाइट की अपनी बहुत सारी विशेषताएं, जिस वजह से हमें लाइट और नमक कहा गया है। नमक जो होता है वो हमारे टेस्ट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए काम आता है। बहुत सारे अलग अलग जो है जो चीज़ें हैं हमारे घरों में, हम नमक को जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भी जो है ऐसा प्रिजर्व अपने आप को अपने अंदर रखना है कि जहाँ हम जाएं वहाँ यीशु मसीह का आत्मा जो है हमारे साथ प्रिजर्व रह जाए और बहुत सारे लोग हमारे द्वारा आशीषित हो। और अगर हम जगत की ज्योति हैं तो हमारा काम है कि हम खुद ज्योति में चलें और जो लोग अंधकार में हैं उन्हें भी ज्योति में लेकर आए, क्योंकि हम गवाह है। तो आप और मैं आज गवाह बनाए गए हैं। तो परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें गवाह ठहराया गया। हम अपने बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा जो है हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं। और जब हमारे जो फल हैं वो अपने आप ही बोलेंगे और वो गवाही देंगे कि ये जीवते परमेश्वर के लोग हैं। तो परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर की गवाही दे सकें। तो याद रखें कि हम इस संसार में बहुत सारे लोगों के लिए एक गवाह है, एक गवाही हमारी है, और हमें उस गवाही को बनाए रखना है और यीशु नासरी को अपने जीवन से हमेशा महिमा देना है। आइए हम प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है और चुनकर अपने पास आने का मौका दिया है, ताकि हम आपके नाम में आपकी गवाही दे सकें। सच में हमारे जीवन को ऐसा बना कि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करें। पिता, जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।